हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे थे अपने लास्ट वीडियोस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास 10th की फिजिक्स का चैप्टर दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और हमने बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक मोटर हम पढ़ चुके हैं। आज उस चैप्टर का हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं। एक पार्ट था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, प्रोड्यूस करा था अर्स्टेड ने। आज हम उसका दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। EMI, ये आपके बैंक वाली EMI नहीं है जो आप बैंक में देते हैं, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस टॉपिक में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं, लेकिन जो हम पहले पढ़ चुके हैं उससे बिल्कुल अपोजिट है। तो अब मैं चाहूंगी कि आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुने। आपको एट द एंड ऑफ दिस वीडियो ये जो टॉपिक है इसका पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए तो हम वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। हमने बात करी थी स्टूडेंट्स कि अर्स्टेड, सर क्रिश्चियन अर्स्टेड ने कहा था कि जब आप किसी कंडक्टर, मान लीजिए कॉपर का वायर है, में आप करंट पास करते हैं तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। हमने बात करी थी। एक साइंटिस्ट और थे माइकल फैराडे, उन्होंने उससे थोड़ा सा डिफरेंट बताया था स्टूडेंट्स। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अगर आप किसी मैग्नेट को मूव कराते हैं, किसी मैग्नेट को मूव कराते हैं तो विदाउट एनी बैटरी आप इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। उल्टा हो गया ना, वहां हमने इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करके मैग्नेट बनाया था, यहाँ मैग्नेट के कारण आप इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो क्या है, ध्यान से सुनिए। माइकल फैराडे ने क्या बताया था कि माइकल फैराडे ने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। It is a phenomena in which generation of electric current due to change in magnetic field. This phenomena is called electromagnetic induction. The phenomena in which we generate electric current due to change in magnetic field, this phenomena is called इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये बहुत सिंपल है। और जो करंट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के कारण उसे बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। तो यहाँ पे क्योंकि हम उसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो अपने आप नहीं बना है, हम उसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दिस करंट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, तो वापस से सुन लीजिए। ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड जो करंट बनता है उसे आपने बोला इंड्यूस्ड करंट, और वो फिनोमेना जिसके कारण करंट बना है उसे बोला है EMI, इट मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये किसने बताया था आपको? माइकल फैराडे ने बताया था। माइकल फैराडे ने किसका अपोजिट स्टेटमेंट दिया था? क्रिश्चियन अर्स्टेड का। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आई होप कि आपको डेफिनेशन जो है वो समझ आ गई होगी। तो माइकल फैराडे ने इंड्यूस करंट को बताने के लिए 2 एक्सपेरिमेंट किए। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या किया उन्होंने? एक कॉपर का वायर ले लिया और उसको नंबर ऑफ टर्न्स बना ली, कॉइल बना ली। ठीक है, इसको एक इंस्ट्रूमेंट से कनेक्ट कर दिया, दैट इज गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे गैल्वेनोमीटर क्या है ये देखते हैं। गैल्वेनोमीटर का सिंबल होता है G। ये क्या बताता है? इट डिटेक्ट द करंट। किसी भी सर्किट में करंट है या नहीं उसको डिटेक्ट करता है, साथ ही साथ उसकी डायरेक्शन भी बताता है। ऑल्सो टेल्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। ऐसा ही एक और इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको हम एमीटर बोलते हैं। एमीटर जो है वो भी करंट का मेजरमेंट करता है, लेकिन हाई अमाउंट में, बहुत ज्यादा अमाउंट में करंट होता है तो उसको मेजर करता है, साथ ही डायरेक्शन नहीं बताता है। एमीटर को A से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर बहुत ही छोटा सा भी करंट प्रोड्यूस हो जाएगा तो उसको भी बता देता है, साथ ही डायरेक्शन भी बता देता है। ठीक है, तो ये था उसका गैल्वेनोमीटर के बारे में।
ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम अपने फैराडे के एक्सपेरिमेंट पे आते हैं। उन्होंने नंबर ऑफ टर्न्स की कॉइल ले ली और गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। उन्होंने क्या किया कि एक मैग्नेट, बार मैग्नेट को अंदर की तरफ लेकर गए, उसके पास में लेकर गए। जैसे उसके पास में देखा तो उन्होंने देखा गैल्वेनोमीटर का जो निडल थी वो डिफ्लेक्ट कब होगी? जब उसके अंदर करंट का फ्लो होगा। जब भी तो, क्योंकि गैल्वेनोमीटर क्या बताता है, डिटेक्ट कर लेता है थोड़े से भी करंट को। तो जैसे ही मैग्नेट मूव किया वैसे ही करंट डिटेक्ट हो गया। इसके अलावा उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया, उसको दूर भी ले गए। जैसे उन्होंने दूर ले गए तो उन्होंने देखा कि करंट की डायरेक्शन ही चेंज हो गई है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। क्या किया उन्होंने? नंबर ऑफ टर्न्स की कॉइल ले ली, उसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। जब आप मैग्नेट को उसके पास ले गए तो जो गैल्वेनोमीटर था उसने डिफ्लेक्शन शो किया। जब आप उसको दूर लेकर गए तो भी डिफ्लेक्शन शो किया, लेकिन इस बार जो डिफ्लेक्शन था स्टूडेंट्स वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में था। तो ये दोनों ही चीज बताती है कि करंट प्रोड्यूस हुआ है। यहाँ तक ठीक है। अब देखना ये है कि करंट आखिर प्रोड्यूस कैसे हुआ है। क्लियर? करंट आया है, जिस करंट को हमने क्या बोला है? इंड्यूस करंट बोला है। अब ये करंट जब आ गया है तो ये प्रोड्यूस कैसे हुआ है स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये प्रोड्यूस कैसे हुआ है इसके बारे में सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। जब आप मैग्नेट को मूव करते हैं, चाहे आगे या पीछे लेकर जाए, मूव किया, मैग्नेट के मूव करने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ। मैग्नेट के मूव करने से क्या चेंज हुआ? मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ स्टूडेंट्स। और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के कारण पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है और पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। और इस इलेक्ट्रिक करंट को हमने नाम दिया है इंड्यूस्ड करंट। तो देखिए कितना सिंपल है कि आपने जैसे ही मैग्नेट को मूव किया, मैग्नेट को मूव करने पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, पास ले गए मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया, दूर ले गए मैग्नेटिक फील्ड कम हो गया। इस मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के कारण पोटेंशियल डिफरेंस सेट हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस आप जानते हैं, हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा है कि पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होते ही करंट बनता है एंड दैट करंट इज कॉल्ड इंड्यूस करंट। और यही फिनोमिना है EMI, इट मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये माइकल फैराडे का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था जिससे उन्होंने प्रूफ किया कि किस तरह मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के कारण करंट फॉर्म होता है। तो आप इसे कॉपी कर लें। अब हम दूसरा करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड एक्सपेरिमेंट, by placing a coil with another coil contain battery। ठीक है, इस बार उन्होंने क्या किया, दो कॉइल को पास पास रखा, एक कॉइल में बैटरी थी और एक कॉइल में बैटरी नहीं थी। डायग्राम बना रही हूं। उन्होंने क्या किया, एक सिलेंडर ले लिया, इंसुलेटेड था, नॉन इंसुलेट कंडक्टिंग मटेरियल का बना था, करंट इसमें फ्लो नहीं होता है। एक उन्होंने यहाँ पे कॉइल बनाई और उसको बैटरी से की और की से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ऐसे करंट फ्लो होता है। इस कॉइल का नाम दिया उन्होंने प्राइमरी कॉइल। दूसरा उन्होंने एक और कॉइल बनाई और इसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और इसको नाम दिया उन्होंने सेकेंडरी कॉइल। अब ये कैसे इंड्यूस करंट फ्लो करता है, तो ध्यान रखिए, बता रही हूं, वेट करिए, पेशेंस रखिए। हाँ जी, तो देखिए हमने क्या किया, एक कॉइल जिसे सेकेंडरी कॉइल बोला है जिसमें गैल्वेनोमीटर है,
उसको एक और कॉइल के पास रखा जिसमें इस बार बैटरी है, तो आप कहेंगे ये तो करंट फ्लो हो रहा है। नहीं, हम इसमें नहीं फ्लो करेंगे, हम इसमें तो देखिए कोई बैटरी नहीं है, इसमें करंट फ्लो करेंगे। तो कैसे होगा, देखिए जैसे ही आप की को ऑन करेंगे करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। जैसे की को ऑन किया करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो होने के कारण ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग गया। ठीक है, हुई ना बात सेम, मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग गया और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने लग गया है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के कारण पोटेंशियल डिफरेंस सेट हुआ है और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुआ है, वही सब चीजें। ठीक है, जैसे ही आपने स्टॉप किया फिर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, करंट नहीं है अब यहाँ, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ ना, पहले ज्यादा था अब 0 0 होता जा रहा है और साथ ही साथ पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज हुआ और इसने जो है वो बताया अपोजिट डायरेक्शन में। तो याद रखिएगा, लेकिन अगर आप इसको कंटिन्यू फ्लो करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप नहीं होगा और इलेक्ट्रिक करंट भी नहीं बनेगा। कंफ्यूज कंफ्यूज कंफ्यूज। दोबारा से ध्यान से देखिए कि मैं क्या बोल रही हूँ, सुनिए ध्यान से। क्या बोला मैंने कि जब आपने प्राइमरी कॉइल में करंट को ऑन किया है, की को ऑन किया है स्टूडेंट्स, तो उस समय मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ। क्लियर, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ और पोटेंशियल डिफरेंस सेट हुआ। तो सेकेंडरी कॉइल में गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो किया। यहां तक ठीक है? इट मीन्स गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो किया, मतलब इंड्यूस करंट बना। क्लियर। सेकंड, अगर आप उसमें कंटिन्यू करंट का फ्लो करते जा रहे हैं प्राइमरी कॉइल के अंदर, तो इस बार मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा। सोचिए, सेम करंट फ्लो हो रहा है तो सेम मैग्नेटिक फील्ड, नो पोटेंशियल डिफरेंस और नो इंड्यूस्ड करंट, कोई करंट नहीं बनेगा। क्लियर। थर्ड, जैसे ही आपने इसको ऑफ कर दिया, ऑफ करते ही मैग्नेटिक फील्ड एकदम से धीरे से कम हुआ, इट मीन्स चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ अगेन और पोटेंशियल डिफरेंस सेट हुआ और करंट बना, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो हर बार अपोजिट डायरेक्शन में होगा। कब कब करंट प्रोड्यूस हुआ, इंड्यूस करंट कब कब बना, जब आपने की को ऑन किया और की को ऑफ किया। कंटिन्यू फ्लो कर रहे हो तो नहीं हो रहा। क्लियर। तो जल्दी से कॉपी कर ले, फिर हम बात करते हैं आगे कि क्या कर रहे हैं अब हम। ठीक है, तो ये दो सिंपल से एक्सपेरिमेंट है जिसके बेस पर उन्होंने बोला कि इंड्यूस करंट बनता है। अब किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड कर सकता है इंड्यूस करंट। अगर नंबर ऑफ टर्न्स आपने बढ़ा दिए तो ज्यादा होगा। जो मैग्नेट आप लेकर जा रहे हैं अगर वो स्ट्रॉन्ग होगा तो मैग्नेट इंड्यूस करंट भी ज्यादा बनेगा। थर्ड, जिस स्पीड से अगर आप लेकर जाओगे तो जितनी ज्यादा स्पीड से लेकर जाएंगे उतना ही ज्यादा इंड्यूस करंट बनेगा। तो कौन कौन से तीन फैक्टर हो गए, जल्दी जल्दी बताइए। नंबर ऑफ टर्न्स, स्पीड ऑफ मैग्नेट एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। मैग्नेट जितना स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा होगी। तो इन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आइए अब हम क्या है ये, फैराडे राइट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड नहीं है, लेफ्ट हैंड कल तक पढ़ा था हमने लास्ट वीडियो में, आज हम नया पढ़ेंगे। राइट हैंड रूल पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। राइट हैंड रूल देखो, कोई डायग्राम बनाने का ट्राई कर लेती हूँ इस बार मैं। एक गंदा सा कुछ बनाया है, ये थंब है आपका। ठीक है, तो अपनी थंब, फोर फिंगर, वही राइट हैंड, थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को इस तरह स्ट्रेच करें। थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को इस तरह स्ट्रेच करें कि ये आपस में 90 डिग्री में हो, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर, सेम है एकदम। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल सेम है।
बस राइट हैंड से करना है, वो लेफ्ट हैंड से किया था। स्ट्रेच योर थंब, forefinger और middle finger in such a way that they are mutually perpendicular to each other, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो थंब क्या बताएगा? फादर, मदर, चाइल्ड। भूल गए? फादर मीन्स फोर्स या फिर मोशन ऑफ कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड, और दिस मिडिल फिंगर शो इंड्यूस्ड करंट। तो फैराडे का राइट हैंड रूल जो है डायरेक्शन बताता है हमें इंड्यूस्ड करंट की। सेम है स्टूडेंट्स, फादर, मदर, चाइल्ड। फादर कौन? थंब। मदर कौन? फोर फिंगर। और ये आपकी हो गई मिडिल फिंगर। ये बताता है फोर्स या फिर मोशन, ये बताता है मैग्नेटिक फील्ड, और ये बताता है आपको इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन। तो जल्दी से कॉपी कर ले फास्ट। ठीक है, आइए। ठीक है, तो इस तरह आप इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को मालूम कर सकते हैं। अब आप कहेंगे मैम वो लेफ्ट हैंड रूल में स्ट्रेच करते करते हाथ दर्द हो गए, अब राइट हैंड से नहीं करा जाएगा। तो चिंता मत करो, इसका एक तोड़ लेकर आई हूं, लेकिन किसी को बताइएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट है लेंज रूल। ये आपको अपनी बुक में नहीं मिलेगा, ना ही आपको कहीं मेंशन करना है। आपको लिखना है कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन तो हमने राइट हैंड रूल से ही बताई है, ये तो आप अपने मन में करते जाइएगा। ठीक है, लेंज रूल क्या बता रहा है? ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है? इससे पहले हम एक चीज बता दें, कभी भी करंट अगर क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज, तो कौन सा पोल आता है? साउथ। याद रखिएगा इसको, साउथ पोल। जब भी अब एंटी क्लॉकवाइज आप काम करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ, तो कौन सा पोल बनेगा? नॉर्थ पोल। एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल, क्लॉकवाइज साउथ पोल। याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है, अभी हमारे ये काम में आने वाला है। वापस से देखिए, क्लॉकवाइज साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल। ठीक है, अब देखिए लेंज रूल क्या कहता है। लेंज रूल क्या कहता है स्टूडेंट्स, ये एक क्वेश्चन से हम सॉल्व करते हैं, है ना। ठीक है, आपको एक कॉइल दे दिया, गैल्वेनोमीटर दे दिया। ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन मीन्स नो करंट फ्लो। आपको बोला अगर आप इसको नॉर्थ पोल को पास लेकर आए तो गैल्वेनोमीटर में कैसे करंट फ्लो होगा, पूछा जाएगा आपसे। कॉइल में करंट की डायरेक्शन बताइए, तो इंड्यूस करंट होगा। इंड्यूस करंट के नाम से आपको पता हो जाना चाहिए कि फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल आपको काम में लेना है। लेकिन राइट हैंड रूल तो दिक्कत हो गई मैम, लेफ्ट हैंड रूल से ही हाथ दर्द हो गए थे। कोई बात नहीं, तो हम ये रूल जो है ये काम में लेंगे। कैसे होगा, क्या कहता है, सुनिए ध्यान से। लेंज कहता है कि आपका जो हर चीज को आपको अपोज करना है, विरोध करना है। होती है ना बच्चों की आदत, ये सही है इट मीन्स ये सही नहीं है, ये गलत है इट मीन्स ये गलत नहीं है। हर चीज को उल्टा करना है। मतलब अगर मैं नॉर्थ पोल को पास लेकर आऊंगी तो भाई क्यों, दूर लेकर जाओ। अगर दूर लेकर जाऊंगी तो पास लेकर आओ। समझ गए ना, इसमें तो आप लोग माहिर होते हैं। तो हर चीज का अपोज करना है, यही लेंज रूल कहता है। अगर आप नॉर्थ पोल को पास लेकर जा रहे हैं तो वो उसको दूर भेजेगा। अब दूर कैसे भेजेगा, क्या करेगा, आपको पता है नॉर्थ पोल को रिपेल कर दे। दूर कैसे भेजेगा, उसको रिपेल कर दो। और रिपेल करने के लिए आपको पता है सेम पोल्स आपस में रिपेल करते हैं। ये कैसा एक्ट करना चाहिए, नॉर्थ की तरह। नॉर्थ मीन्स एंटी
क्लॉकवाइज, नॉट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। देखो, और ये आया 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 और ये आ गई डिफ्लेक्शन। वापस से देखिए, लेंज रूल कहता है ये हर चीज का अपोज करना है। नॉर्थ पोल को अगर आप पास लेकर आए स्टूडेंट्स, तो वो उसको दूर भेजेगा, और दूर भेजने के लिए अगर वो नॉर्थ की तरह एक्ट करेगा तो आपस में रिपेल होगा और दूर चला जाएगा। और नॉर्थ पोल अभी अभी हमने पढ़ा है एंटी क्लॉकवाइज बनता है। ठीक है, यहाँ तक आ गया आपको। और ये गैल्वेनोमीटर ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करें, इसको हम दूर ले जाएं। दूर ले जाएं तो वही पास बुलाएगा। पास बुलाने के लिए अट्रैक्शन करना पड़ेगा, और अट्रैक्शन करने के लिए किसकी तरह बिहेव करेगा, साउथ पोल की तरह। और साउथ पोल में क्या होता है, क्लॉकवाइज। और ये ऐसे हो जाएगा, यूं धम। समझ गए आप, साउथ पोल की तरह एक्ट करेगा। तो अगर आपने इसको पास बुलाया तो दूर भेजिए, और दूर बुलाया है तो पास बुलाइए। ये लेंज रूल से आप बता सकते हैं। हो गया ना सिंपल, कोई दिक्कत ही नहीं है, इजीली हो गया। एक और बार ट्राई कर लेते हैं, दिक्कत आए तो एक और ट्राई कर लेते हैं। वापस से एक कॉइल बना लेते हैं, गैल्वेनोमीटर। इस बार हम क्या करते हैं, साउथ पोल को पास लेकर जाते हैं। बताइए, पास ला रहे तो दूर भेजेगा, दूर भेजने के लिए रिपेल करेगा, और ये साउथ की तरह एक्ट कर रहा है। साउथ की तरह एक्ट कर रहा है मतलब क्लॉकवाइज, और ये इधर डिफ्लेक्शन इधर होगा। ठीक है, और अगर आप मान लीजिए इसको दूर लेकर जा रहे हैं तो ये क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा स्टूडेंट्स। और अट्रैक्शन करने के लिए किसकी तरह बिहेव करेगा, नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा। और नॉर्थ मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड, आ गया ना, कितना सिंपल है, बता सकते हैं ना। कोई राइट लेफ्ट और राइट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, लिखना है कि आपने फैराडे के राइट हैंड रूल से ही बताया है। लेंज रूल कहीं मेंशन मत करिएगा, ये आपकी और हमारी बीच की बात है। ठीक है, हाँ एक चीज और बताना स्टूडेंट्स, क्या होता है, कॉइल दे दी, गैल्वेनोमीटर दे दिया, और इस बार मूवमेंट नहीं हो रहा, कोई एरो नहीं बताया, बोला स्टेशनरी है, रुका हुआ है, तो क्या करंट बनेगा, नो। क्यों बनेगा, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बन रहा, तो करंट भी नहीं बनेगा, जीरो डिफ्लेक्शन। आ गया समझ में, सिंपल ही है ना, सिंपल। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पे दिख जाएगा स्टूडेंट्स। आपको दो कॉइल दे दी है, ए ठीक है, ए में बैटरी लगी हुई है, और एक कॉइल दे दी है आपको बी। ठीक है, ठीक है, अगर आपने ए में करंट चेंज किया तो बोल रहा है क्या गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा। अगर आपने ए में करंट चेंज किया तो क्या बी में डिफ्लेक्शन होगा, तो यस होगा। ए में करंट चेंज करेंगे तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, तो इसलिए इंड्यूस करंट फ्लो होगा। और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं। तो आपने देखा कितनी इजीली आप ये बता सकते हैं, फैराडे का राइट हैंड रूल को आप लेंज रूल से कर सकते हैं, और इजीली आप उस जो फैराडे ने दो एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं उनको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसे कॉपी कर लें जल्दी से स्टूडेंट्स। तो आपका ये वीडियो मैं आज यहीं फिनिश करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखिएगा, हम इसी को आगे बढ़ाएंगे जिसमें हम जनरेटर की बात करेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इतना